जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है हाथरस घटना के बारे में, वहां पर अभी तक 121 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये हमारे देश की बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। अब जान लेते हैं कि इस घटना क्यों हुई है, इस घटना के पीछे किसका हाथ है, किन किन कारणों से ये घटना हुई है। तो हमारे जो देश का नेशनल मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया के भी नाम से जाना जाता है, तो ये पूर्ण रूप से बाबा को ही दोषी ठहरा रहा है कि जो सूरजपाल जाटव जो बाबा हैं, मुख्य रूप से वही दोषी है। ये गोदी मीडिया सूरजपाल जाटव बाबा को ढोंगी पाखंडी न जाने क्या क्या कह रहा है। चलिए जान लेते हैं कि सूरजपाल जाटव क्या वास्तविकता में ढोंगी है, पाखंडी है। क्या ये उसकी ही वजह से ये हादसा हुआ है, ये घटना हुई है? क्योंकि गोदी मीडिया ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक बाबा को ही जिम्मेदार बता रहा है कि बाबा ही सबसे अधिक इस घटना के जिम्मेदार हैं, और जिन्होंने उस सत्संग का आयोजन कराया 6 लोग, वो भी जिम्मेदार हैं, और कुछ प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। तो मैं कोई बाबा का भक्त तो हूं नहीं, और ना ही बाबा का पक्षधर हूं। मैं जो सच है, जो सत्य है, उसको ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इस घटना के पीछे किसका हाथ है, किसकी वजह से ये घटना हुई है और क्यों हुई है। इस घटना का कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। इसमें अकेले साकार विश्वरी उर्फ सूरजपाल जाटव की, बाबा की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसमें पब्लिक भी जिम्मेवार है, इसमें प्रशासन भी जिम्मेवार है, और इसमें बाबा भी जिम्मेवार हैं, और इसमें आयोजक भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आयोजकों के द्वारा प्रशासन से बाकायदा परमिशन ली गई थी। जब प्रशासन से आयोजकों के द्वारा परमिशन ली गई थी, तो फिर प्रशासन को सुनिश्चित करना था कि वह कार्यक्रम को संपन्न कराएं, अच्छे से कराएं, बढ़िया तरीके से कराएं। आयोजकों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि हम किससे इस कार्यक्रम को, किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को करा सकें ताकि ये घटना ना हो। और वहां जो पब्लिक जा रही है, उसको भी, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो आफादाफी ना करे, वो भागम भाग नहीं करे, आराम से निकले, सही तरीके से निकले। हो सकता है इस घटना के पीछे असामाजिक तत्व हो, जिन्होंने वहां भीड़ में पहुंच करके कोई अफवाह उड़ाई हो, जिसकी वजह से भगदड़ मची हो और उसमें महिलाओं की दब करके मौत हो गई हो। यह भी हो सकता है। गोदी मीडिया के द्वारा जो कारण बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि मंच से बाबा के ये अनाउंस होता है कि जो कोई भी व्यक्ति बाबा की चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगाएगा या उसका उपयोग करेगा, तो उसके सब कष्ट निवारण हो जाएंगे। जबकि ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मैं भी उनके कई सत्संग, कई सानिध्य में गया हूं और काफी सत्संग में जाता हूं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। ये भी पूरी तरीके से निराधार बात है। गोदी मीडिया ये भी बता रहा है कि बाबा जिम्मेवार है, तो बाबा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बाबा ये कह रहे हैं कि जब ये घटना हुई है, मैं वहां से जा चुका था, मेरे जाने के बाद में पब्लिक भागी है, मेरे पीछे भागी है, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। अब इसमें बाबा का क्या दोष? आप ये बताइए कि मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गाड़ी जा रही है और उनकी गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं, और भाग करके कोई
इतनी पब्लिक हो जाती है कि उसमें दब करके लोग मर जाते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री लेंगे? नहीं ना। हमने ऐसा भी देखा है कि वैष्णो देवी, केदारनाथ, अमरनाथ बस जाती है, बस खाई में गिर जाती है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे यात्री मारे जाते हैं। तो क्या उस जो घटना में यात्री मारे जाते हैं तो उसके दोषी क्या वैष्णो देवी है? क्या उस घटना के दोषी अमरनाथ हैं? क्या उस घटना के दोषी बद्रीनाथ हैं? या उस घटना के दोषी बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं, जो उसके आयोजक हैं, वो हैं? क्या अमरनाथ के आयोजक हैं? क्या वैष्णो देवी के आयोजक हैं? नहीं ना। तो फिर इस घटना के उत्तराधिकारी, इस घटना के जिम्मेदार बाबा कैसे हो गए? या तो फिर बद्रीनाथ जाने वाली बस का एक्सीडेंट होता है या खाई में गिरती है तो उसके जिम्मेदार वहां के मुख्य पुजारी नहीं, वहां के बाबा नहीं, वहां के संस्थापक नहीं, वहां के प्रबंधक नहीं, तो फिर बाबा के सत्संग में घटना हो जाती है, उसके जिम्मेदार बाबा कैसे हुए? क्या इसका जवाब गोदी मीडिया के पास है? अब बाबा पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, ढोंग फैलाता है, अंधविश्वास को फैलाता है। यह बिल्कुल निराधार बात है। ढोंगी पाखंडी तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, रामभद्राचार्य हैं, ये हमारे और भी बाबा हैं जो भारत में ढोंग पाखंड फैलाने का कार्य करते हैं। परंतु नारायण साकार हरि, सूरजपाल जाटव के सत्संग में, बाबा के सत्संग में मैं कई बार गया हूं, उन्होंने कभी भी किसी भी ढोंग पाखंड को करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने ढोंग पाखंड अंधविश्वास का पूर्णता विरोध करते हैं हर सत्संग में। वो कहते हैं कि मानव मानव को गले लगाओ, मानव मानव से प्रेम करो और अपनी खेतीबाड़ी नौकरी करते हुए सत्य का साथ करो, प्रभु का गुणगान करो, ईश्वर का भजन करो, ईमानदारी निष्ठा पर रहोगे, चलोगे तो सब काम सही होगा। यही कहते हैं, अंधविश्वास को, ढोंग पाखंड को खत्म करने के लिए कहते हैं नारायण साकार हरि। तो कोई वो ढोंग पाखंड नहीं फैलाते हैं। तो ढोंग पाखंड कौन फैलाता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रामभद्राचार्य और भी अन्य बाबा हैं जो ढोंग पाखंड फैलाने का इस देश में कार्य कर रहे हैं और उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। परंतु नारायण साकार हरि किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड नहीं करते हैं। भारत के अंदर जितने भी बाबा हैं, जितने भी मिशन है, जितने भी संस्था हैं, सब पैसे लेते हैं, सबके यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, सबके यहाँ कोठी बंगला, धूप माला, फूल अगरबत्ती, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, सबका खूब रुपया पैसा, सबका खूब चढ़ावा चढ़ता है। परंतु नारायण साकार हरि के दर पर, नारायण साकार हरि के सत्संग में किसी प्रकार का दान पात्र ही नहीं होता। वो किसी व्यक्ति से 1 रुपए तक का भी चढ़ावा नहीं लेते और उल्टा अपनी साध संगत से, लोगों से, आने वाले लोगों से ये मना कर देते हैं कि मेरे नाम पर कोई भी आपसे ढेला मांगता है, 1 पाई 1 पैसा भी मांगता है तो उसको 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। फिर आप कहोगे कि ये जो इतने सत्संग भवन बने हुए हैं तो कोई उनके ज्यादा सत्संग भवन नहीं है। एक उनका सत्संग जो प्रवास है वो एटा में है, एक उनका बहादुर नगर है, ग्राम बहादुर नगर है, पटियाली के पास जिला कासगंज, एक डिस्ट्रिक्ट संबल में है सराय सिकंदर, एक ग्वालियर में है, एक नोएडा में है और एक शायद मुझे ये जानकारी नहीं है पूर्ण तरीके से राजस्थान में भी उनका 1-2 जगह है और 1-2 जगह महाराष्ट्र में है। तो कुल मिलाकर के 7-8 उनकी ऐसी जगह हैं जहां पर उनके आश्रम बने हुए हैं। तो अब आप कहोगे कि आश्रम किसने बनवाए, कैसे बने, यहाँ को बनाने का पैसा कहां से आया? तो ये जो आश्रम बने हुए हैं हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदकर अपने पैसों से उनको बनवाया है
उसमें बाबा का कोई रोल नहीं। और होता क्या है कि हर एक तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बन जाती है। बहुत सारे जो महापुरुष होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है। अब वो कमेटी कभी संभल की कमेटी, कभी बदायूं की कमेटी, कभी इस्लाम नगर की कमेटी, कभी मुरैना की कमेटी, कभी कहीं की कमेटी, कभी हाथरस की कमेटी इन सत्संग का आयोजन कराती है। तो जब सत्संग का जो आयोजन जो कमेटी कराती है, तो वो कमेटी खुद अपना पैसा खत्म करती है उस सत्संग के आयोजन में। पब्लिक से एक भी रुपया नहीं लिया जाता, वहां किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है। और जो नारायण साकार हरि हैं, सूरजपाल हैं, उनको कमेटी के कार्यकर्ता बुला के लाते हैं और वो वहां पर चले जाते हैं और प्रवचन करते हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। अब बात इनके सेवादारों की कर लेते हैं। तो इनके सेवादार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल इनके सेवादार होते हैं जो पिंक कलर की ड्रेस पहनते हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल होते हैं। उनके बारे में तो कोई कमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेवादार कहीं के भी हों, सब पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। सेवादार जो लोग होते हैं अपनी इच्छा से बनते हैं और जाकर के वहां पर सेवा करते हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। सेवादार कैसे बनते हैं? जब कोई व्यक्ति उनके वहां पर जाता है और सत्संग करता रहता है, और जब उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि अब मुझे सेवा करनी चाहिए, तो फिर वो वहां पर जो कमेटी के लोग हैं उनसे अपनी इच्छा को प्रकट करता है और वहां से उसको वर्दी मिल जाती है और सेवा करने लग जाता है। दूसरे प्रकार के सेवा दल जिनको बोलते हैं ब्लैक कमांडो, जो एक ब्लैक ट्रैक सूट होता है और उनके सर पर ब्लैक कलर का कपड़ा बना हुआ होता है, इसमें भी महिलाएं पुरुष शामिल होती हैं, वो भी सेवा करते हैं। वो दूसरे तरीके के सेवादार होते हैं। और तीसरे प्रकार के सेवादार होते हैं जो हमारे फौजी भाई बहन जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, फौजी कपड़े जो टाइप के जो पहनते हैं, तीसरे उस प्रकार के सेवादार उनके पास होते हैं, जिनका काम होता है वहां पर सेवाएं करना। अब बात कर लेते हैं, लोग कह रहे हैं कि नल से पानी निकलता है और वो बड़ा चमत्कारी पानी है। तो देखिए, ये निर्भर करता है लोगों की मान्यता पर। अब मान लो हमारे यहाँ पर गंगा बहती है, हमारे भारत के लोग सभी गंगा कहते हैं, गंगा माता, गंगा मैया, और उसके जल को अपने घर ले आते हैं, पूजा के स्थान पर रखते हैं, पूजा करते हैं, अनेक कामों में उपयोग भी करते हैं धार्मिक। तो ये हमारे लोगों की मान्यता है। परंतु क्या फॉरेन कंट्री के लोग, विदेश के लोग ऐसा मानते हैं कि ये गंगा मैया? नहीं, वो क्या कहते हैं, उनको तो नहर है, साधारण नहर है, साधारण झरना है या नहीं? तो ये एक श्रद्धा का विषय है। मान लो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए नल है, परंतु जिनकी श्रद्धा है तो उनके लिए उससे जो निकलने वाला जल है, पानी है, उससे उनके रोग ठीक होते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है, तो ये उनकी श्रद्धा है। अब बात कर लेते हैं कि गोदी मीडिया ये भी कह रहा है कि बाबा के यहां से ऐसा अनाउंस हुआ कि जो चरणों की धूल हमारी लगाएगा उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो ये तो जिंदा ढोंग पाखंड है। कभी भी नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव ऐसा नहीं कहते और कह ही नहीं सकते। वो तो अपने पास तक किसी को भटकने नहीं देते, अपने पास तक नहीं आने देते, दूर बैठते हैं, बहुत सबसे सबको दूर बैठाते हैं। आज तक उन्होंने अपने पैरों को किसी को छूने ही नहीं दिया, और ना ही वो किसी से पैर छुलाने का काम करते हैं, ना ही किसी से पैर छुलाते हैं, और ना ही किसी से 1 रुपया लेते हैं, और ना ही किसी प्रकार का ढोंग पाखंड कराते हैं। वो तो धूप, माला, फूल, अगरबत्ती, सब जितने भी पाखंड हैं सबको मना करते हैं। वो कहते हैं मानवता, एकता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, बिखरी हुई मानवता को एकत्रित करना, यही मेरा काम। अब गोदी मीडिया कह रही है कि ये खुद को भगवान बताते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो ये भी निराधार तर्क है। क्योंकि मैं वहां पर खुद गया, हालांकि मैं बाबा का पक्षधर नहीं हूं, ना ही उनका अनुयायी हूं,
मैं कई बार वहां पर गया हूं तो मैंने बाबा को अपना आत्म परिचय देते हुए सुना है। वो कहते हैं कि मैं एक चौकीदार हूं, चौकी पे मैं बैठा हूं, मैं चौकीदार हूं और आप जमीन पे बैठे हो, आप जमींदार हो। आपको मैंने कोई दावत तो नहीं दी, ना ही आपके लिए कोई निमंत्रण भेजा। आप क्यों आए, क्यों आए हो यहाँ पर? रुपया पैसा किराया भाड़ा खत्म करके आए हो, किस लिए आए हो? तो आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने ही तो बुलाया है। वो जो नारायण साकार हरि परमात्मा कहते हैं, ईश्वर के लिए कहते हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं, ऊपर वाले परमात्मा ईश्वर के लिए कहते हैं। जिसके लिए हम परमात्मा कहते हैं, ये हमारा पूरा भारत जिसको परमात्मा कहता है, उसको वो भी नारायण साकार हरि भी परमात्मा कहते हैं, वो भी परमात्मा ही कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना। वो तो ये कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं परमात्मा नहीं। अब आप कहोगे तो फिर उनका नाम नारायण साकार हरि कैसे पड़ गया? तो ये लोगों की अपनी मान्यता है। नारायण साकार हरि वो कहते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की रचना की है, जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया है, जो सारी दुनिया के कुल मालिक है, ना जिनका आज है ना जिनका अंत है, ना जो कभी जन्मते हैं ना कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, परमात्मा ईश्वर, उनके लिए वो नारायण साकार हरि कहते हैं। सूरजपाल जो है बाबा, वो नारायण साकार हरि परमात्मा के लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं कहते। पर ये लोगों की अपनी श्रद्धा है, लोग उनको भगवान समझते हैं, मानते हैं, ये एक अलग विषय है। परंतु नारायण साकार हरि अपने के लिए परमात्मा नहीं कहते। नैतिकता की शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, शिक्षित बनो, शिक्षा को ग्रहण करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे कर्म करो, अंधविश्वास से दूर रहो, ढोंग पाखंड मत करो, मानव मानव को गले लगाओ, मानव मानव से प्रेम करो, मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, घिरी हुई मानवता के लिए इकट्ठा करना, सभी से प्रेम करना, यही शिक्षा देते हैं, यही बताते हैं। तो वो नारायण साकार हरि अपने लिए नहीं कहते हैं, तो फिर किसके लिए कहते हैं? परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए। परंतु जो उनके अनुयायी हैं वो उनको नारायण साकार हरि मानते हैं, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये तो लोगों की अपनी श्रद्धा है। बाबा ने कभी अपने पैर नहीं छुलवाए, ना ही किसी प्रकार का दान पात्र लगाया, और ना ही वो अपने पास किसी के लिए भटकने देते हैं। तो ये बाबा का इतिहास है। तो बाबा वहां से संगत समाप्त करके गए हैं वहां से, तो भीड़ उनके पीछे भागी है। ये मनमर्जी से भागते हैं, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं और उनके संचालन के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि सत्संग समाप्ति के बाद कोई आफादाफी ना करे, कोई भी उधर उधर ना भागे, और खासकर मेरे पीछे कोई नहीं आए। और वहां से जो संचालन करता होते हैं वो भी कहते हैं कि प्रभु के पीछे कोई नहीं भागे, प्रभु की गाड़ी के पीछे कोई नहीं भागे। तो जो वो नारायण साकार हरि है उनका रास्ता अलग है, वो पीछे से आते हैं, पहले आगे से आया करते थे, तो पब्लिक उनको देखती थी, व्यवधान उत्पन्न होता था। इसी कारण से अब वो अपना एक रास्ता बनवाते हैं जहां से वो पीछे से आ जाते हैं, ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो, और उसी पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। परंतु ऐसा है कि सत्संग में अशिक्षित लोग, अशिक्षित महिलाएं भी बहुत जाती हैं। शिक्षा के अभाव के कारण वो लोग उनके पीछे भागते हैं। तो जब वो उनके पीछे भागे हैं, बारिश का मौसम रहा है, वहां पर फिसलन थी, चिकनी मिट्टी थी, लोग फिसले हैं, वहां पर एक के ऊपर गिरे हैं, लोग भीड़ से निकलते गए, इसी कारण ये हादसा हुआ है। अब तक 25 साल से 30 साल से वो समागम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी घटना अब तक हुई ही नहीं। ये लोगों के ही कारण हुई है, या किन्हीं असामाजिक तत्वों की कारण हुई है, इसमें और किसी का दोष नहीं है। क्योंकि जब घटना हुई बाबा वहां से निकल चुके थे, बाबा वहां से जा चुके थे। और गोदी मीडिया के द्वारा यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि पर यौन शोषण के पूर्व में आरोप लगे, जबकि यह बिल्कुल निराधार बात है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई
शोषण का, कोई यौन शोषण का आरोप नहीं लगा है। ये गोदी मीडिया और जो असामाजिक तत्व हैं वो बना करके बात कह रहे हैं। और गोदी मीडिया ने तो बाबा को ढोंगी, पाखंडी, ना जाने क्या क्या बता रखा है। और जो ढोंगी पाखंडी हैं उसका संरक्षण करती है गोदी मीडिया, और जो असली संत हैं ढोंग पाखंड से दूर रहने के लिए कहते हैं उनको ढोंगी पाखंडी बताती है गोदी मीडिया। तो ये गोदी मीडिया जो है पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, और ना ही उनका कोई सोशल मीडिया का पेज है। अब आप कहोगे हम तो यूट्यूब पे बहुत सारी उनकी वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर भी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी उनकी वीडियो देखते हैं। तो वो जो वीडियो आप देखते हो वो लोगों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने अपने चैनल क्रिएट कर रखे हैं, बना रखे हैं। उनका कोई चैनल यूट्यूब पर नहीं है, फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, ना ही ट्विटर में है। वो किसी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल पर है ही नहीं। वो लोगों से बहुत कम मिलते हैं, वो एकांत में रहते हैं। उनका प्रवास के अंदर, जहां पर भी उनका प्रवास होता है, उनका एक कमरा होता है, बस उसी में अकेले रहते हैं। वहां पर वो किसी को भटकने भी नहीं देते, किसी को वहां पर जाने भी नहीं देते, अकेले रहते हैं कमरे में अपने, किसी को नहीं भटकने देते वहां पर। तो उनका बहुत ही अच्छा इतिहास है। नारायण साकार हरि, सूरजपाल जाटक जिनका नाम है, वो एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, परंतु उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं जो मेरे द्वारा खुद देखी गई हैं। उनको और मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उनका अनुयायी नहीं हूं। हाँ, पर एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति, सत्य बोलता हूं, हमेशा जो चीज देखता हूं उसको बोलता हूं, किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता। उनके यहाँ क्या है, देखो, जो पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए बहन और भाई होते हैं, सेवादार जो होते हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो तो मेहनत करते हैं, और सेवादार कहीं के भी हो मेहनत करते हैं, उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। परंतु जो वहां पर कुछ महिलाएं हैं जिनमें एक तो हल्की पीली कलर की साड़ी पहनी हुई होती हैं, जिसमें महिलाएं और लड़कियां दोनों शामिल होती हैं। एक कुछ मेहरून कलर की साड़ी होती है जिसमें महिलाएं और लड़कियां दोनों शामिल होती हैं। और हमारे फौजी भाई जो ड्रेस पहनते हैं उस कलर की कपड़े पहन करके लड़कियां रहती हैं। तो 3 प्रकार की लड़कियां वहां पर रहती हैं। उनके साथ में तो एक रस्सी का, चारों तरफ से रस्सी बांध करके एक रूम बना दिया जाता है उनके सानिध्य में। वहां पर उन लड़कियों को बिठाया जाता है। 2 प्रकार की लड़कियां, उनको वहां पर गोपियां बोलते हैं। गोपियां वो फुल श्रृंगार किए होती हैं, लाली, लिपस्टिक, ईमुर, जो भी कुछ पूरा श्रृंगार किए हुए होती हैं वो सारा। और वो वहां सबसे आगे जाकर के बैठती हैं। 2 तरीके की ड्रेस में, एक हल्की पीली और एक हल्की मेहरून कलर की साड़ी होती है, फुल श्रृंगार की हुई होती है। एक तरीके से चमकिया बनकर के वहां पर बैठ जाती हैं। उनमें महिलाएं और लड़कियां दोनों शामिल होती हैं। और जब वहां पर कोई गाना होता है, कोई गीत होता है, कोई भजन वहां पर होता है, तो उस पर वो गोपी, जो जिनका गोपी जो नाम दिया गया, वहां पर खूब नाचती हैं, वो खूब डांस करती हैं। तो ये भी मेरे द्वारा वहां पर देखा गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, ये निराधार है। यदि भक्ति में किसी खास किस्म के पहनावे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जैसे कपड़े पहनो वही भक्ति में कबूल है, वही भक्ति में स्वीकार किए जाते हैं। किसी खास ड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण साकार हरि को चाहिए कि उनको फटकार लगानी चाहिए, वो व्यवस्था वहां पर बंद करनी चाहिए, फटकार लगाना चाहिए, क्योंकि भक्ति में नाच गाने का भी कोई काम नहीं। क्या जरूरत है उनको स्पेशल आगे बैठाला जाए और भजनों पर उनको नचाया जाए? क्या आवश्यकता है ऐसा करने की? कोई आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल गलत है। साकार हरि को ये बंद कराना चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए, और सबको फटकार लगानी चाहिए कि अपने घर भागो, और जैसे नॉर्मल कपड़े पहन के आते हो, जैसे नॉर्मल पहनते हो वैसे ही पहनो, सत्संग में आओ, सुनो और घर को चले जाओ।
कोई गोपी भोपी, हाँ सेवादारों की तो वहां जरूरत होती है क्योंकि इतनी पब्लिक होती है, उसको मेंटेन करने के लिए सेवादारों की आवश्यकता है, परंतु गोपियों की क्या आवश्यकता है? गोपियों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बेफालतू का वहां पर ड्रामा है। तो ये है नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव का कुछ इतिहास जो हमने अभी समझा और जाना। गोदी मीडिया कह रहा है कि बाबा हुए फरार, बाबा हुए गायब, ढोंगी पाखंडी बाबा हुआ गायब, ढोंगी पाखंडी बाबा हुआ फरार, कि अब हो। और गोदी मीडिया पता ना जाने क्या क्या बाबा के लिए कह रहा है, क्या क्या अपशब्द कह रहा है, ये गलत है क्योंकि बाबा ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है। ये मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं भी कई बार भाग गया हूं। बाबा ढोंग पाखंड का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा अपना गुजारा, क्योंकि बाबा ने आज से 25 साल पहले अपनी नौकरी से VRS ले लिया और VRS क्या होता है आप सभी जानते हैं, तो उससे कुछ पेंशन उनको प्राप्त होती है। गवर्नमेंट नौकरी पर थे वो, पहले पुलिस में लगे, पुलिस कांस्टेबल बने और कांस्टेबल से दरोगा हुए और फिर बताते हैं कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी चले गए जहां से उन्होंने VRS ले लिया और वहां से पेंशन मिलती है, उससे उनका गुजारा होता है। कुछ खेती बाड़ी है, जमीन जायदाद है, उसमें खेती होती है। और ये कहते हैं कि मैं तो किसी से ढेला लेता नहीं, और ये भी कहते हैं कि मेरे नाम पर कोई आपसे नोट वोट रुपया पैसा जमीन जायदाद फूल माला अगरबत्ती धूप कुछ मांगता है तो किसी को देने की जरूरत नहीं है, उसको पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस को सूचना देकर के उससे बंद करा दो। मैं किसी से कोई रुपया पैसा धूप माला फूल अगरबत्ती चढ़ावा किसी प्रकार का नहीं मांगता, कोठी बंगला किसी प्रकार का नहीं मांगता। और केवल पूरे भारत के अंदर मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, केवल नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव का ही ऐसा सत्संग है जहां पर किसी प्रकार का कोई चढ़ावा, किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं रहता है। बाकी भारत में जितने भी सत्संग हो रहे हैं, जितने भी बाबा हैं, सबके पास चढ़ावा चढ़ता है और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में चढ़ावा चढ़ता है। रसीदें अलग कटती हैं, चढ़ावा अलग चढ़ता है। और लोगों ने विदेशों में प्रॉपर्टियां खरीद ली हैं, दुनिया की ऐसों वाले जीवन, भोगों विलास वाले जीवन जीते हैं बाबा, परंतु सूरजपाल जाटव ऐसा नहीं करते, नारायण साकार हरि ऐसा नहीं करते, उल्टा पाखंडवाद का, ढोंग पाखंड का विरोध करते हैं। परंतु ये थोड़ी सी खामी है कि वो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, ये उनकी गलती है, उनको लोगों के सामने आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। तो ये था इतिहास नारायण साकार हरि सूरजपाल जाटव का। यदि आप भी कुछ उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपको अवश्य जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।